नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में 30 जुलाई को मतदान होना है। बीजेपी समेत सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बांकीपुर में गली गली का दौरा कर रहे हैं। इस बीच जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि नीतीश कुमार की तरह सम्राट चौधरी की सरकार भी चुनाव में जीविका दीदियों के नेटवर्क का राजनीतिक उपयोग कर रही है, जो बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 24 घंटे में इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की तो आयोग के सामने जनसुराज धरना देगा। आरोप लगाया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जीविका दीदियों को वोटरों को प्रभावित करने के लिए गांव-गांव में लगाया गया था। रविवार को प्रेस को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत करेगा, मांग करेगा कि जीविका की दीदियों को चुनाव कार्य से दूर रखा जाए। सरकार इन्हें ऑफिशियली चुनाव आयोग में इन्वॉल्व करती है, जबकि सरकारी कर्मी नहीं हैं। बूथों पर विभिन्न सेवा देने का बहाना लगाया जाता है, जहां वो वोटरों को एनडीए के पक्ष में मतदान के लिए प्रभावित करती है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। पीके ने कहा कि चुनाव आयोग और यहाँ के अधिकारी समझते हैं कि डेलीगेशन आकर मिलेगा, ज्ञापन सौंपेगा और उसे दरकिनार कर देंगे। चुनाव के बाद सरकार कहेगी कि जनता हमारे पक्ष में है, लेकिन सच्चाई ये है कि जीविका दीदियां वोटरों को समझाती हैं कि सत्ताधारी दल का कैंडिडेट अगर चुनाव हार गया तो गेहूं चावल मिलना बंद हो जाएगा, पेंशन आना बंद हो जाएगा, अन्य सरकारी सेवाओं पर नए जनप्रतिनिधि को रोक लगा देंगे। इसी डर और लालच से लोग नहीं चाहते हुए भी उन्हें ही वोट दे देते हैं। कहा कि बीजेपी बांकीपुर में बीजेपी अभी तक हार रही है, इसीलिए पार्टी के सभी नेता लगे हुए हैं। किसी को डराया जा रहा है, किसी को खरीदा जा रहा है, खुलेआम पैसा बांटा जा रहा है। जीविका दीदियां सरकारी योजनाओं से महिलाओं को कनेक्ट कराती हैं। चुनाव में उनका इस्तेमाल वोट दिलाने के लिए सरकार कर रही है। कल भी सरकार के 100 दिनों के कार्यक्रम में सरकारी खर्च पर जीविका दीदियों को लाया गया। पटना दीदियों की तस्वीर भी पटना डीएम ने ट्वीट किया है, जिसमें यह साफ हो गया कि डीएम आदेश जारी करके जीविका दीदियों को चुनाव की प्रक्रिया से अलग किया जाए। यानी कि साफ तौर पर एक बार फिर चुनाव आयोग को प्रशांत किशोर ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है बांकीपुर चुनाव से रिलेटेड, क्योंकि प्रशांत किशोर को दिखाई पड़ रहा है कि उनकी जीत हो रही है और उनका कहना है कि जबरदस्ती जीविका दीदियों के बहाने वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। वोट के लिए लोगों को डराने की कोशिश हो रही है कि अगर बीजेपी नहीं आई, एनडीए सरकार नहीं आई तो एक बार फिर पेंशन वगैरह बंद कर दी जाएगी। लेकिन इसका असर कितना पड़ता है, चुनाव आयोग इसका क्या जवाब देता है और बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर का यूं बौखलाना आखिर क्या कुछ लेकर आता है सामने, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।